वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th में कौन सी मैथमेटिक्स लें, बेसिक मैथमेटिक्स लें या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लें। आज ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। देखिए, पहली बात समझ लीजिए, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंस किस लिए क्रिएट किया गया। वो उन बच्चों के लिए क्रिएट किया गया जिनको, जैसे मान लीजिए 11th में जाके बायोलॉजी और कॉमर्स स्ट्रीम को ही चूज करना है, उनको पहले से पता है कि वो कॉमर्स लेंगे या बायोलॉजी लेंगे, तो उनके लिए उतना मैथ्स का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीबीएसई ने एक नया रूल कंडक्ट किया जिसके अकॉर्डिंग ये हो गया, आपको बेसिक मैथमेटिक्स लेना है या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना है। अगर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स 11th में लेना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना कंपलसरी हो गया है। और अगर आप जा रहे हैं कॉमर्स लेने और बायोलॉजी लेने 11th क्लास में, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चूज करो बेटा या बेसिक मैथमेटिक्स को चूज करो। आइए समझते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ पॉइंट किस किस आधार पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है बुक्स। तो क्या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स की बुक क्या डिफरेंट हो जाएगी? कहीं नहीं बेटा। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बुक में भी एनसीईआरटी चलेगा और बेसिक मैथमेटिक्स में भी क्या चलेगा, एनसीईआरटी की ही बुक। ये नहीं कि इसमें कोई दूसरी बुक आ जाएगी स्टैंडर्ड और बेसिक में। ठीक बात है। दूसरा पॉइंट, क्या सिलेबस चेंज होगा? नहीं भाई, सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं होगा। जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेसिक में, जो एनसीईआरटी पढ़ोगे स्टैंडर्ड में, जितने चैप्टर एनसीईआरटी में है आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स दोनों में ही पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी। तो सिलेबस में भी क्या रहेगा, फुल सिलेबस। ठीक है, दोनों में क्या है, फुल सिलेबस। तो डिफरेंस कहां आया? देखिए, डिफरेंस पहले बात समझिए, ये नहीं कि आप लोग 9th से 10th में आए तो कुछ बच्चों ने चूज कर लिया कि आई विल चूज बेसिक एंड सम से आई विल चूज स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड की क्लासेस अलग चलने लगी और बेसिक की क्लासेस अलग चलने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही क्लास में चलेगी, एक ही टीचर पढ़ाएंगे और वो स्टैंडर्ड को भी पढ़ाएंगे और वो बेसिक को भी पढ़ाएंगे, उसी बुक से पढ़ाएंगे और उसी पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे। तो फर्क कहां आएगा? तो बेटा फर्क आएगा जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो वहां क्या फर्क आएगा, वहां जब आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा तो जितने बच्चों ने स्टैंडर्ड पेपर सिलेक्ट किया है उनको स्टैंडर्ड का पेपर मिलेगा, जिन्होंने बेसिक का पेपर सिलेक्ट किया है उनको बेसिक का पेपर मिलेगा। तो सर पूछो कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में बस एक बेसिक डिफरेंस होने वाला है, क्या, जो आपका बेसिक वाला पेपर होगा उसका लेवल जो है बेटा वो थ्रू आउट आपके एनसीईआरटी बेस्ड होगा। मतलब मैं कहूं कि जितने भी क्वेश्चंस इस बार की बात करें 2020 में, तो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आए। ठीक बात है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक से आया। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे आपके वो फॉर्मूला बेस्ड थे, डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करो और उससे आंसर फाइंड आउट कर लो। और स्टैंडर्ड का पेपर, तो स्टैंडर्ड का पेपर वो इंक्लूड करता है जैसे पेपर अभी तक हुआ करता था। समझ पा रहे हो? जिसको जो इससे पहले बोर्ड्स होते थे, हर साल जैसा पेपर आता था, जो सबके लिए आता था, वही सेम पेपर आ रहा है। तो मैं कहूं क्या कि द लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड पेपर वो क्या है, सेम एज प्रीवियस ईयर, सेम एज प्रीवियस। ठीक बात है, जैसा पहले पेपर होता था। और अभी जो बेसिक का लेवल है वो क्या है, द थिंग्स कम फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक ओनली, एनसीईआरटी बुक ओनली। और से कहे तो सिंपल, थोड़ा सा क्या है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। तो क्लियर बात है। और एक बात आप जान लीजिए, देखिए आपको जिसको 11th में लेना है क्या, कॉमर्स और बायोलॉजी, उसे मैथमेटिक्स नहीं लेनी है, तो अपना वो सोच ले कि मुझे क्या लेना है भाई, बेसिक मैथमेटिक्स लेना है, मैं आराम से उसको पढ़ के उसको निकाल के चले जाऊंगा। दूसरी बात एक चीज और, कि आपका जो रिजल्ट आएगा, ये नहीं कि बेसिक का अलग रिजल्ट आ रहा है, स्टैंडर्ड का अलग रिजल्ट आ रहा है, सबका जो रिजल्ट होगा वो एक ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक बात है, ये नहीं कि जो लोग बेसिक ले लिए उनके लिए अलग रिजल्ट निकल रहा है और जो स्टैंडर्ड ले लिए उनके लिए अलग रिजल्ट है ना, सबका रिजल्ट एक ही आने वाला है। ठीक बात है। अब देखिए, इज स्टैंडर्ड मैथ इज कंपल्सरी फॉर 11th, तो भैया एकदम कंपल्सरी है। अगर आपको 11th में मैथमेटिक्स लेनी है तो आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चूज करनी पड़ेगी 10th में। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं चूज की 10th में तो आपको क्लास 11th में मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी। ठीक बात है। हो सकता है कि आप लोग 9th में से 10th में गए हो, इतना नॉलेज ना रहा हो आपने, और आपने चूज क्या कर लिया हो, बेसिक मैथमेटिक्स, और बाद में आपका मन करा हो इंजीनियरिंग करने का, आपका बाद में मन करा हो क्या मैथमेटिक्स लेने का, आपका बाद में मन पता चला हो कि इसका मैथमेटिक्स का अधिक स्कोप है, तो क्या कोई ऑप्शन है? तो देखो, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, कैन आई टेक द स्टैंडर्ड मैथ
आफ्टर चूजिंग द बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपने मान लीजिए 10th का एग्जाम जो बोर्ड का पेपर दिया वो बेसिक मैथमेटिक्स में दे दिया और फिर आपको बाद में लगा कि मुझे भाई 11th में क्या लेना चाहिए, मुझे 11th में मैथमेटिक्स लेनी चाहिए, तो आपको बोला जाएगा क्या, आपको खुद पता है कि ये बात नहीं ले पाओगे। लेकिन बेटा अभी एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये है अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स ली है एंड इफ यू वांट टू चूज फॉर द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, तो जब आपका कंपार्टमेंट का पेपर होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कंपार्टमेंट का पेपर होगा तो आप जाइए, आप फॉर्म भर दीजिए अपने स्कूल से, जुलाई में भरा जाता है फॉर्म, कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दीजिए स्टैंडर्ड पेपर से। मैं क्या बोल रहा हूं, कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दीजिए स्टैंडर्ड पेपर से, और जो फिर अगर आप स्टैंडर्ड पेपर को पास कर जाते हो तो आपकी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बन जाएगी, फिर आप 11th में क्या ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं हो पाएगा पास व्यक्ति तो उसको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी। और एक बात और, ये थोड़ा सा नेगेटिव बात है लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक है, मैं आशा करूंगा कोई फेल ना हो, लेकिन अगर कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक बात है, अगर कोई बच्चा फेल हो गया क्लास 10th में और उसने चूज किया था बेसिक मैथमेटिक्स, तो जब उसको कंपार्ट का पेपर देना होगा तो वो बेसिक ही कंपार्टमेंट का पेपर भी देगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने स्टैंडर्ड पेपर लिया था और वो फेल हो गया, तो जब वो एग्जाम देगा तो फिर उसे सीबीएसई पूछेगा यू वांट टू चूज एज ए कंपार्टमेंट पेपर फॉर द बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। जब वो फेल हो जाएगा कोई व्यक्ति जो 10th में और वो स्टैंडर्ड लेके फेल होगा तो उससे पूछेगी सीबीएसई क्या कि आप बेसिक लेना चाहते हो कि स्टैंडर्ड, तो उसके पास फिर एक ऑप्शन रहेगा कि बेसिक से दे ले कि स्टैंडर्ड से दे दे। क्लियर बात है। तो ये थ्रू आउट था वीडियो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पूरे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए, डाउट क्लियर हो गए हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट है लोगों को। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खूब पढ़ते रहिए।